दोस्तों नमस्कार, मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत। दोस्तों कक्षा 8 ज्योग्राफी भूगोल जिसे कहते हैं, पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के चैप्टर 1 पाठ का नाम है संसाधन। मित्रों, इस पाठ के सारे प्रश्नों का जवाब हम आज देंगे ताकि हमारे बच्चे बिना कोचिंग किए तीव्र गति से अपने अध्ययन को बेहतर करके अपनी सफलता को निश्चित कर सकें। तो मित्रों आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हैं मित्रों। तो पहला प्रश्न है का। अगर हम देखते हैं ये रेड बॉक्स में क्या प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। मित्रों अभी आपको अगर पढ़े हो हमारी पाठ को तो वहां पे हमने आपको बताया, लिखाया, समझाया संसाधन जो है हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है मित्रों। विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती हैं। अर्थात जो वस्तुओं का हम उपयोग कर सकते हैं वो सब संसाधन है। जैसे साइकिल हुआ, जूता मोजा, कपड़ा हुआ, खाना पीना हुआ, हवा हुआ, हमारा सूरज की रोशनी हुई, जमीन की पृथ्वी हुई, सड़क हुआ, बहुत सारी चीजें संसाधन है मित्रों। दूसरा चीज प्रश्न है मित्रों, दूसरे प्रश्न पे अगर हम नजर डालते हैं तो हमारा दूसरा प्रश्न है खा वाला प्रश्न। देखें, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। अक्षयशील, अक्षय का मतलब क्या होता मित्रों, अगर देखें अक्षय, जिसका क्षय ना हो अर्थात जो कभी खत्म ना हो उसे अक्षय कहते हैं। तो आइए देखते हैं अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। सूरज का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है मित्रों, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है। जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन का मतलब होता है जैसे कोयला हुआ आदि हुआ, ये क्यों अनवीकरणीय संसाधन क्यों है। तो इनके बारे में अगर हम इसके प्रश्न पर चलेंगे, उत्तर पे देखेंगे तो इसका उत्तर मित्रों, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। आइए मित्रों अगला पॉइंट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास अगर याद हो तो हमने आपको बताया था किताब में, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। हमें प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनके संरक्षण का उपाय कैसे हो सकता है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्न हैं मित्रों। मृदा का संरक्षण मृदा की बहुत ही बड़ी हानि अपरदन से होता है। मृदा संरक्षण मित्रों, मृदा की बहुत बड़ी हानि मृदा अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग के प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बांधकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मित्रों दूसरा है, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। मित्रों आइए तीसरा देखते हैं। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत ही सोच विचार कर उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ
या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। मित्रों, अंतिम है चौथा, अगर हम ध्यान दें, जल संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिक्किल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित उपयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। मित्रों, सही जोड़े बनाइए। तो ये देखिए उत्तर है, सीधा हमने इसका जो है जोड़ा बना दिया है। कोयला जीवाश्मी ईंधन, सौर प्रकाश अक्षयशील संसाधन, वन मानव पूरित संसाधन कहलाता है। इस तरह से संसाधन है। मित्रों, आइए अंतिम प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो आप किताब में देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न है, पुल का ... संसाधन है। तो ये पुल एक जो है कैसा संसाधन है, यहाँ पे हमने मानव निर्मित लिख दिया। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। उपजाऊ भूमि कैसा है, ये प्राकृतिक संसाधन है मित्रों। और तीसरा जो है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस तरह से मित्रों हमने इस पाठ के सारे प्रश्नों को हल किया। मित्रों, अब हम लोग अगला पाठ फिर पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ज्ञान बढ़े तो आप पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। दोस्तों, उसके लिए सबसे आसान है कि मैं जो ये वीडियो बार बार लोड कर रहा हूँ, हर पाठ का, हर विषय का, उनको आप बार बार दोहराइए, तहराइए, कई बार पढ़िए, जिसका परिणाम होगा कि याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कई बार जब सुने पढ़े जाएंगे तो याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।